ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस अच्छा, मेरी सर। साइड पे लाइट का इशू है। तो अगर लैपटॉप में चार्ज काफ़ी कम है, तो अगर बंद हो गया तो आप समझ लें कि फिर लैपटॉप की बैटरी की वजह से, ठीक है। तो लेट्स सपोज इनपुट पे देखें, यहाँ पे कुछ और है। अब्दुल्ला, आवाज़ आ रही है? अब्दुल्ला अली। यस सर, आ रही है। ठीक है, यस सर, आवाज़ आ रही है। चलो। सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स का भी रहना है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए इनपुट पे जब जी हम सर, आ रही है। इनपुट पे जब हम कोई वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज इनपुट पे हम वैल्यू दे रहे हैं 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 वोल्ट, तो डायोड के क्रॉस करंट मूव करेगा और आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। और एट द सेम टाइम जब ये यहाँ तक पीक वैल्यू तक आएगा 0.7 वोल्ट तक, तो कैपेसिटर फुली चार्ज होगा विद 0.7 वोल्ट। ठीक है। अब जब डायोड के इनपुट की वैल्यू कम होती जाएगी इनपुट पे 0.6 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, तो डायोड के अंदर तो अब वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट है, मैक्सिममली डायोड चार्ज है। तो डायोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सॉरी कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर फुली चार्ज है 0.7 वोल्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो डिस्चार्ज जो है वो देखिए, इसकी ना डिस्चार्जिंग कैपेसिटी जो बड़ी स्लो है, ये नहीं होता कि डायरेक्टली जो है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता इससे वो 0.7 से वो 0.6 पे 0.4 पे बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये डिस्चार्ज फुली नहीं होता अभी तक कि दोबारा से इनपुट पे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मूव करते हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब खत्म हो जाता है और दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल तक यहाँ तक वोल्टेज पहुंचती है 0.5 तक ऑलमोस्ट पहुंचती है, तो डायोड के अंदर वैल्यू जो है वो 0.5 से कम होती है उस टाइम पे। देखिए डायोड कुछ डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इनपुट पे वैल्यू जब 0.5 से ऑलमोस्ट ऊपर जाती है, तो आपके पास जो है ठीक है, तो जब आपके पास वैल्यू 0.5 तक और 0.5 तक से इनपुट पे ज्यादा वैल्यू जाती है और डायोड के अंदर अब वैल्यू कम होती जाती है, तो इट मीन्स कि दोबारा से डायोड क्या हो जाता है, या दोबारा से इनपुट पे वैल्यू ज्यादा होती है तो दोबारा से फॉरवर्ड बायस हो जाता है आपका डायोड, और उस एट द सेम टाइम आपका यहाँ तक जो है दोबारा आपके कैपेसिटर के अंदर 0.7 वोल्ट तक वैल्यू आ जाती है। तो अगेन 0.7 वोल्ट तक जब इसमें वैल्यू आ जाती है, तो उसके बाद जो है इनपुट पे वैल्यू जब कम होना स्टार्ट हो जाती है 0.5 से, तो दोबारा से डायोड जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अगेन जब इनपुट पे वैल्यू 0.5 तक आ जाती है, तो अगेन डायोड यहाँ तक चार्ज होता है और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इनपुट की वैल्यू थी, जो रिपल्स थे, ठीक है, वो रिपल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता जो 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 इनपुट पे जो कंप्लीटली आपको स्पाइक्स नजर आ रहे थे, तो स्पाइक्स अब रिपल में कन्वर्ट हो गए। इसको हम कहते हैं रिपल। ये चीज, इसको हम क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं। तो रिपल वोल्टेज क्या है? जब आप डायोड जो है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज, मींस द वेरिएशन इन द कैपेसिटर वोल्टेज ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज। जी खालिद, पूछे। सर अब्दुल्ला का मैसेज है, वो कह रहा है कि मैं क्लास में नहीं हूँ, मुझे कौन? किक कर दिया सर। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अली। अब्दुल्ला को मुझे कोई आवाज दिखाई दी तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो मेरे ज़हन में था कि शायद ये
नहीं है, तो पहले वो हमारी अटेम्प्ट में। क्लास का है। जी। जी जी, हमारी क्लास में है। अच्छा, क्लास में, लेकिन मुझे कोई ऐसा फील हुआ इसलिए वजह से मैंने इसको रिमूव कर दिया। ओके ठीक है, देखते हैं फिर। ओके ओके ओके। लेट सपोज, तो ये देखिए, ये रिपल बन जाते हैं। अब रिपल जो है आउटपुट पे, रिपल जितने कम हो, ये यहाँ देखिए इसमें रिपल्स आपको थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, तो जितने कम हो तो उतना बेहतरीन हम फिल्टर बना सकते हैं। वो फिल्टर सबसे बेहतरीन फिल्टर होगा जिसमें रिपल्स जो हैं ये सबसे कम हो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट देखिए क्लोज्ड है टू द स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन। सो स्मॉलर रिपल्स जो हैं आपको एक बेटर फिल्टर के फॉर्म में, वो फिल्टर सबसे बेटर या इफेक्टिव या इफेक्टिव फिल्टर हम इसको कहेंगे जिसके रिपल फैक्टर कम हो। ठीक है। सो व्हाट इज रिपल वोल्टेज? रिपल वोल्टेज जो है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आपका कैपेसिटर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज। ठीक है। सो इसके बाद जो है, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर को देखें तो कंपैरेटिवली फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके अंदर रिपल्स जो है वो कम होंगे, क्योंकि आपके पास देखिए दोनों साइड पे आपके पास, क्योंकि वो नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीटली खत्म हो गया। वो नेगेटिव हाफ साइकिल जिसके अंदर हमेशा से डायोड जो है रिवर्स बाइस में रहता, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपने इग्नोर किया, तो इसमें ऑटोमेटिकली दोनों साइड पे इनपुट पे आपके पास एक पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। देखिए, तो दोनों साइड पे डायरेक्टली वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे वो रिपल्स जो है उसको आपने थोड़े से, रिपल्स तो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन रिपल्स के जो अप एंड डाउन है, रिपल फैक्टर जिसको कहते हैं, वो इसमें कम है। सो व्हाट इज बेसिकली रिपल फैक्टर is an indication of the effectiveness of the filter and is defined as R is equal to VR। ठीक है, VR PPP डिवाइड बाय VDC। अब VR P क्या है और VDC क्या है? अच्छा, ये VRPP इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली पीक टू पीक रिपल वोल्टेज है। देखिए, आपके पास आउटपुट पे कोई भी वेव फॉर्म आया तो उसकी अपर वैल्यू और सबसे लोअर वैल्यू को हम कहते हैं पीक टू पीक रिपल वोल्टेज। तो ये जितना कम हो, ये इसकी वैल्यू जितनी कम हो तो उसको हम बेटर फिल्टर्स कहेंगे, और हम कहेंगे कि इसका रिपल फैक्टर जो है वो कम है। अच्छा, जो रेफरेंस पे जो दरमियान में आपको वोल्टेज नजर आ रही है, दरमियान में देखिए, इसके ऊपर और नीचे को डिफरेंस करेंगे तो ये आपका रिपल फैक्टर बन जाएगा। और इसके बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट में दरमियान में जो वोल्टेज आ रही है कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे VDC। VDC इज द एवरेज डीसी वैल्यू ऑफ द फिल्टर आउटपुट। ठीक है। तो रिपल फैक्टर की जो जब फॉर्मूला है वो VRPP डिवाइड बाय VDC। अब VRPP और VDC के दो फार्मूलाज है जो कि आप लोगों ने याद रखने, ये ऐसे फार्मूलाज है जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे तब ही। तो ये VRPP इज इक्वल टू 1/f। एफ जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी जो है वो नॉर्मली आपके पास जो 60 हर्ट्ज हाफ वेव रेक्टिफायर की है, और 120 हर्ट्ज जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर है। अगर ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो एफ की जगह आप 60 हर्ट्ज यूज करेंगे। और अगर ये वाला फार्मूला आप यूज कर रहे हैं और आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर हो तो एफ की वैल्यू क्या होगी? वो 120 हर्ट्ज होगी। तो ये आपने जहन में रखना है। आर एल जो है लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सी जो है कैपेसिटर की वैल्यू। अब कैपेसिटर की वैल्यू देखिए, कैपेसिटर की भी कुछ जिस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 10 ओम, 20 ओम, 1 किलो ओम, तो इस तरह कैपेसिटर की भी एक वैल्यू होती है जिसका जिसका जो फैरड है, मिली फैरड, माइक्रो फैरड में नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है। और वीपी रेक्टिफायर, वो पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। VDC किसकी इक्वल है? 1 - 1/2 FRL CVPP। तो ये दो फॉर्मूलेस तो आप लोगों ने क्या करना है, ये याद रखने हैं। इसको जब आप याद रखेंगे तब आप पुट कर सकेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। इसको प्रूफ किस तरह किया जाता है, तो वो एक पेज के ऊपर मैं सॉल्व करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझ आए कि इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं। ठीक है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है, जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें हमने क्या किया है, देखिए डायोड के बाद हमने क्या यूज़ किया है, हमने डायोड के बाद यूज़ किया है एक कैपेसिटर। ठीक है। और हमने एक लोड रेजिस्टेंस यूज़ किया, तो इट मीन्स कि ये क्या काम कर रहा है, ये कैपेसिटर ये काम कर रहा है एज अ फिल्टर काम कर रहा है। तो फिल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम स्पाइक्स को, जो वेरिएशन वोल्टेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रही है, उसको हम कम करें। कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? कैपेसिटर यूज़ किया, जिसको हम फिल्टर कहेंगे। तो लेट सपोज अगर हमारे पास इनपुट पे 120 VRMS है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम इनपुट पे 120 वोल्ट देते हैं, तो इट मीन्स कि वो
पीक वोल्टेज है जो आप इनपुट पे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे आरएमएस लिखा नजर आ जाए तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अगर ये वैल्यू आ जाए तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.414 से, ठीक है। तब आपके पास जो वी प्राइमरी वोल्टेज आएगा, तो ये कांस्टेंट है। इसके साथ आपने वी आरएमएस जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको आपने नॉर्मल वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, जिसको हम कहते हैं एवरेज वोल्टेज आप कह, या पीक एवरेज वोल्टेज इसको आप कह दें, या पीक वोल्टेज आप इसको कह दें, तो वो क्या होगा, वो होगा उसको 1.4 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। बाज़ औक़ात किसी सर्किट के अंदर 120 वोल्ट आरएमएस नहीं गिवन होता, बल्कि 120 वोल्ट 130 वोल्ट अगर गिवन है तो फिर आपको 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये तब ज़रूरत है 1.4 में इसको मल्टीप्लाई करने की जब आप यहाँ पे आरएमएस लिखा हो। तो इनपुट पे आपके पास 120 वोल्ट है और 60 हर्ट्ज है, ये 60 हर्ट्ज आप इनपुट पे दे रहे हैं, लेट सपोज। लेकिन अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो एफ की वैल्यू फिर क्या होगी, 120 हर्ट्ज होगी, ये जहन में रखें। लेकिन अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो आप इसको 60 हर्ट्ज ही कंसिडर करेंगे आउटपुट पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये जो टर्न रेशो ये 10:1 है। 10:1 की 10 टर्न्स अगर यहाँ पे है इनपुट पे तो ये 1 टर्न है। अगर यहाँ पे 100 टर्न्स है तो इट मीन्स कि ये 10 टर्न्स है। तो ये 10:1 है। तो 1 डिवाइड बाई 10 मीन्स कि 0.1 जो है, एन क्या है, एन इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। तो वी प्राइमरी हमारे पास जो है वो 170 वोल्ट है, एन की वैल्यू है 0.1 वोल्ट। एंड देन इफ वी कुड फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, हमने रिपल फैक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, हमने रिपल फैक्टर फाइंड करना है। और रिपल फैक्टर किसकी इक्वल है, इक्वल टू वी आर पी 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 डिवाइड बाई वी डी सी। और वी आर पी 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 और वी डी सी के वैल्यूज हमने दो फार्मूलाज हमारे पास गिवन थे। सबसे पहले आप फाइंड करें कि सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी। अगर प्राइमरी वोल्टेज 120 वोल्ट है तो सेकेंडरी पे क्या वोल्टेज होगी, तो वीपी सेकेंडरी जो है वो किसकी इक्वल है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, एन वी प्राइमरी। इनपुट पे क्या वोल्टेज था, 170 वोल्ट पीक वोल्टेज था। आप इसको 0.7 से मल्टीप्लाई 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 वोल्ट आएगा। 17। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इनपुट पे अगर 170 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे क्या होगा, 17 वोल्ट होगा, अगर आपके पास टर्न रेशियो 10:1 हो, ठीक है। बताएं जी, पूछें, कोई क्वेश्चन है। आपको आवाज आ रही है सबको, यस। ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास जो है 170 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे आया है। तो वीपी सेकेंडरी जो है वो 17 वोल्ट है। अगर आपके पास ये वाला टर्न रेशो यूज हो रहा है तो आउटपुट 17 वोल्ट होगा। वीपी आर इसी आप किस तरह फाइंड करेंगे, रेक्टिफायर के बाद पीक वैल्यू क्या होगी, वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4। ये फार्मूला हमने देखा था। वीपी सेकेंडरी क्या है, 17 है, और 1.7 वोल्ट, क्योंकि 1.4 क्योंकि हमारे पास दो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होंगे एक टाइम पे, तो उसको माइनस करेंगे 1.4 से। तो आपके पास जो वीपी रेक्टिफायर से जो पीक वैल्यू आ रही है वो 15.6 वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे पास रिपल फैक्टर किसकी इक्वल है, 1/f आर एल सी की इक्वल है। एफ की वैल्यू क्या है, 120 हर्ट्ज, बिकॉज आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है। आर एल की वैल्यू क्या है, 220 ओम, आप 220 ओम पुट करें। और यहाँ पे जो है कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 1000 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -6। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 एंड टाइम्स वीपी रेक की वैल्यू क्या है, 15.6, जो अभी हमने फाइंड की है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिपल फैक्टर क्या है, 0.591 है। और वीडीसी की वैल्यू क्या है, हमने ये फार्मूला आपको जिस तरह मैंने बताया कि आपने याद रखना है। इसके अंदर दोबारा वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट करें, सो यू कैन गेट 15.3 आपके पास ये वैल्यू आएगी। R इज इक्वल टू वी आर पी 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 डिवाइड बाई वी डी सी एंड यू कैन गेट 0.039 इज द रिपल फैक्टर। तो इसकी जो परसेंटेज वो 3.9% है, ठीक है। तो
ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ 2 फार्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको याद हो सो आप उसके अंदर वैल्यूज़ क्या करें, फीड करें। यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने ये यहाँ तक सॉल्व किया था। जस्ट आपने क्या करना है, इसके साथ आपने इस वैल्यू को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस फार्मूलास में, जिसको आप, ये तो वैसे भी आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। सो यू कैन गेट दिस आंसर। एनी क्वेश्चन? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी बात। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन जो है उसको पेज पे सॉल्व करके अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो सके उसमें, ठीक है। अगर कोई रेलेवेंट ओके सर। जी 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 पूछे। सर क्विज और असाइनमेंट का भी बता दो। क्विज और असाइनमेंट कब है? असाइनमेंट तो अपलोड में कर देता हूँ, वो तो इंशाल्लाह आप लोग कर देंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपको मिल जाएगा। क्विज में ये है कि हम चैप्टर 2 से क्विज लेंगे। चैप्टर 2 में हमने यहाँ तक आज के तक जितना पढ़ा है उसमें क्विज होगा, ठीक है। ओके तो मैं कुछ सर ये जो ये ब्रिज जी सर जी ये जो ब्रिज ट्रांसफार्मर होता है सर, ये हमारे लिए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर ज्यादा एफिशिएंट है ना? सेंटर ट्रैप में एक फ़ायदा है ना, कि सेंटर ट्रैप के अंदर आप ये करते हैं कि आप जो है आपके पास 2 वैल्यूज़ आ सकती है। वीपी सेकेंडरी को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो अपर और लोअर वो आपके पास एक ये है ना कि आपके पास इनपुट पे जो आप चूज़ करते हैं वोल्टेज सेकेंडरी पे, उसमें आपने सेंटर को क्या किया, सेंटर को आपने एक वैल्यू दे दी, आपने ग्राउंड कर दिया, तो आपने उस वोल्टेज को जो आउटपुट पे आ रहा है उसको आप डिवाइड बाय 2 किया, तो कुछ ऊपर और कुछ नीचे, तो हाँ समहाउ बेटर है बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपको पूरी वोल्टेज कंसीडर नहीं करनी आउटपुट पे की, तो आप हाफ वोल्टेज भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है कि दरमियान को आपने कंसीडर करना है एज अ पॉजिटिव, आपने ऊपर और नीचे और नीचे और ऊपर आप देखें, तो आप उसके आउटपुट वोल्टेज को डिवाइड बाय 2 भी ले सकते हैं और फुल वोल्टेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके अपलोड कर देता हूँ, शायद आप लोगों के जो छोटे मोटे क्वेश्चन जो आप लोगों को हैं वो इंशाल्लाह उस पेज पे सॉल्व करने के बाद सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। आज के लिए इतना काफ़ी है। जी सर, बहुत है। ओके जी, चलो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। फिर हमारे Hey Sikandar, hello bro.